मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु पुलिस बिहार पहुंच चुकी है। तमिलनाडु पुलिस अब रिमांड पर लेगी मनीष कश्यप को। पहले तो बिहार पुलिस रिमांड के जरिए जानकारी हासिल करेगी, उसके बाद कोर्ट के जरिए तमिलनाडु पुलिस हो सकता है कि तमिलनाडु ले जाए मनीष कश्यप को और वहाँ उस प्रदेश के खिलाफ जो वीडियो जारी किया है मनीष कश्यप ने, उसको लेकर न सिर्फ पूछताछ हो बल्कि उन स्रोतों के खुलासों पर, उन जानकारियों पर, वीडियो के स्रोतों पर भी बात हो और पुलिस जांच करे कि आखिरकार दो राज्यों के बीच दक्षिण बनाम उत्तर का झगड़ा लगाने के पीछे मनीष कश्यप किन शक्तियों के हाथों का खिलौना बन रहा था और किन स्वार्थी वजहों से, किन उगाहियों के कारण इस तरह की खबरें प्रचारित कर रहा था। जी हाँ, तमिलनाडु पुलिस बिहार पहुंच चुकी है और वह अब मनीष कश्यप को कस्टडी में लेने की कार्रवाई पूरी करेगी। अब देखना यह है कि बिहार पुलिस खुद रिमांड पर रखती है या तमिलनाडु पुलिस को कोर्ट के जरिए सौंपती है। तमिलनाडु को लेकर मनीष कश्यप ने जो वीडियो जारी किया था, आप सब जानते हैं कि वह एक फेक वीडियो था। फेक वीडियो में बाकायदा यह प्रदर्शित करने की कोशिश की गई कि बिहारी मजदूरों को वहां मारा जा रहा है, फांसी दी जा रही है, जान ली जा रही है। बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर पूरे देश भर में काम पर जाते हैं, उसमें तमिलनाडु, आंध्र, केरल और कर्नाटक, ये चारों राज्य अन्य भारत के साथ शामिल हैं। बिहार के मजदूरों का बड़ा हिस्सा तमिलनाडु में काम करता है, जो खेती, किसानी, फैक्ट्रियों में और उसके अलावा समुद्री तटों पर भी मजदूरी करता है। उसी को लेकर एक खबर सनसनी की तरह फैलाई गई कि वहाँ जो है वह बिहारी मजदूरों के साथ गुंडागर्दी हो रही है, उन्हें मारा काटा जा रहा है, जो पूरे तौर पर फर्जी खबर थी। मनीष कश्यप ने इस खबर को हटाया नहीं और उस खबर को न हटाए जाने को लेकर दोनों प्रदेशों में बिहार बनाम तमिलनाडु, उत्तर बनाम दक्षिण का झगड़ा चल पड़ा, जिसकी वजह से जो राजनीतिक एकता विपक्ष की बन रही थी उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां, खासकर आरजेडी और स्टालिन की पार्टी, यह मान के चल रही है कि यह भाजपा के षड्यंत्र का हिस्सा था, जिसका कि पैरोकार मुख्य तौर पर मनीष कश्यप था और उसी के लिए यह तमिलनाडु पुलिस का प्रयास चल रहा है। और जाहिर तौर पर इस तरह की पत्रकारिता के नाम पर जो कलंक चल रहा है और जो एजेंडाधारी पत्रकारिता चल रही है, पार्टियों को जिताने और हराने का खेल चल रहा है, वह जाहिर तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और उसी खतरे का यह एक परिणाम है जिसके कारण बिना वजह पूरे दोनों राज्यों में और पूरे देश भर में एक तनाव का माहौल बना और बिहार के जो मजदूर गए हुए थे, उनके बिहार में बैठे परिजनों को आशंकाएं हुई, वो डरे, भयभीत हुए। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, देश के कई हिस्सों में बिहारी मजदूरों पर हमले होते रहे हैं, लेकिन इस बार की यह खबर झूठ थी और मनीष कश्यप ने इस झूठ को प्रचारित करने में भाजपा का साथ लिया, जिसकी वजह से नीतीश सरकार ने उन्हें आड़े हाथों लिया है।